ए माता रानी, मेरी बेटी की शादी ठीक ठाक निपटवा दे। मैं नंगे पैर तेरे मंदिर दौड़ी आऊंगी। जय माता रानी। हो जाएगी माँ मेरी शादी, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? ए वो तेरा बाप जिंदा होता ना तो कोई बात ना थी, मैं एक ली लुगाई के करूं। पापा ना है तो क्या हुआ, भाई रहा। ए वो तेरा भाई है तो किसे दीन का कोनी, जोरू का गुलाम बना बैठा न्यू कोनी बेरा। 3 महीने में बेबे का ब्याह है, ना एक पैसे की मदद करता ना उसकी बीवी कोई घर के काम कर राजी। बहू भी तो तू सेलेक्ट करके ले आई थी। ए मन्ने के बेरा था इतनी लालची लिकड़ेगी, सारे दिन ब्यूटी पार्लर पे बैठी रहेगी फिर भी बूंदी शक्ल की। छोटे ने माँ तने के लेना। ए लेना क्यों ना, एकली बुढ़ी लुगाई के करे। इन तक कॉपी से मांग लो तो इन न्यू कहनी मम्मी जी इस महीने तो हमारा ही बहुत खर्चा हो गया है। इनकी नजर मेरी पेंशन पे है। और वो काम वाली भी ना है आज, मन्ने चाय बनानी पड़ेगी। ए बेटी बना ले, मैं भी देखू अलमारी में तो कोई का तेरा सूट और ले आना हो तो बाजार में तली आऊं। ए कविता, वो जेवर तो भरा बैग कित गया है? वही अलमारी में ही रखा होगा माँ, कल सुनार की दुकान पर तो लाके तूने वही रखा था। ए कविता, कित गया सारा सामान, मेरा सारा जेवर चोरी हो गया। ए माता रानी, मैं बेटी का ब्याह क्यों करूंगी? यहीं होगा माँ, कहाँ जाएगा, यहीं तो रखा था। इतना ब्याह क्यों करोगा? क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो? अरे आंटी जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ए बेटा, सारी जीवन की जमा पूंजी लुट गई, चोरी का ब्याह क्यों करेंगे? अरे अपने इलाके में चोरी के केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो तो है ही जनाब, नौकरी तो है नहीं आजकल, लोग नुए चोरी चकारी करके अपना पेट भर रहे हैं। अरे नहीं जनाब, ये चोरी के नहीं है, ये तो रेडी वाला गलत खड़ा था, ये रोड टैक्स है। अच्छा टैक्स है, टैक्स है ना, वैसे भी केले भी पतले पतले हैं, कम में टैक्स दे हैं लोग। अरे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है यार। जनाब हरियाणा पुलिस की भर्ती का भी रेट 20 लाख चल रहा है। अच्छा 20 लाख देकर लग गए लोग, तो ना कैसे पता? वो जनाब हमारे गांव के बावड़े बावड़े बना रखे हैं, जो कि 20 लाख दो तो रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे, फिजिकल पढ़ना थारी जिम्मेदारी। फिजिकल तो घर वैसे भी पढ़ना ईजी होता होगा। हाँ आसान है। अरे नहीं जनाब, इट्स सो हार्ड। इतना भी आसान ना होता जनाब, कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। के बेरा दुनिया में के चल रहा है। खैर हमने क्या लेना, हमने तो अपने इलाके का क्राइम कम करना है। मेरे पास एक आइडिया है सर जी। बताओ। अगर हम अपने इलाके की हर दीवार पे लिखवा दें कि यहाँ अपराध करना मना है, तो कोई अपराध करेगा ही नहीं। क्या आइडिया दिया है टोपे जी, मजा आ गया। अरे टोपे जी, क्यों मेरी सास की तरह उल्टी बातें कर रहे हो? अभी दीवारों पे लिखा है वहां पे पेशाब करना मना है, अगर हम उसे मिटवा के वहां पे लिखवा देंगे कि वहां अपराध करना मना है, लोग वापस से वहां पे पेशाब करने लग जाएंगे। इससे क्राइम तो कम हो जाएगा, लेकिन गंदगी कितनी बढ़ जाएगी। हाँ ये तो खैर मैंने सोचा ही नहीं। जनाब आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? खंबे वो तो प्लास्टर ले आओ एक बार। नहीं जनाब, सॉरी 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 जनाब। ससुरो, ये रोड टैक्स के कीड़े खाका थारा दिमाग खराब हो रहा है। सॉरी जनाब। सर एक माँ बेटी आई है चोरी की रिपोर्ट लिखवाने, तब से रोए जा रही हैं, आप एक बार देख लीजिए आके। लो एक और चोरी और तुम कीड़े चुप के देख के मैटर है। साहब राम राम, नाश हो गया साहब, कत्ती नाश हो गया, हमारे घर चोरी होगी, सारा जेवर लुट गया साहब सब। अरे अरे आप रोइए मत, डिटेल में बताइए क्या हुआ। मैंने बेटी की शादी के लिए जेवर ना बैग में रख के अपनी अलमारी में रख रखे थे। आज सुबह देखा तो अलमारी में वो बैग मिला ही नहीं, वो बैग चोरी हो गया सर। कितनी कीमत होगी उन जेवरों की? सर परसों ही सुनार की दुकान पे लेके गए थे सारे जेवर, तो उन्होंने बताया था कि 30 लाख के थे सारे मिला के। 30 लाख? 30 लाख के जेवर थे जी। मैंने नू सोची थी अगर मैं बेच कर मैं इसका ब्याह कर दूंगी, पर मैंने तो न्यू लागा अभी यो रिश्ता भी टूट जाएगा इसका। अरे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपके घर में और कौन कौन है? जी बेटा, बहू और काम वाली है एक। कुछ और भी चोरी हुआ है? कोई ताला वाला भी टूटा है? ताला वाला तो नहीं टूटा जी, अलमारी की 2 चाबियां दोनों मेरे पास रहती हैं जी। आपको किसी पे शक है? मेरे को तो जी मेरी बहू पे शक है, उसकी नजर रहती है मेरी पेंशन पे और सारे जेवरात पे। सर नौकरानी का भी काम हो सकता है, मेरी माँ अपनी सारी बात शेयर करती है उससे। आप एक काम करिए, अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आगे की कार्रवाई के लिए हमें आपके घर आना पड़ेगा।
साहब मेरे जेवर ढूंढवा दियो। बरका रिपोर्ट लिख लो इनकी। अरे छोरे, हाँ माँ। लिखड़ा नहीं है तू ही बे, वो रिश्ते आले आड़ ना हो रहे होंगे। हाँ निकल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में निकलूँ। अजय सुबह कही थी ना तेरते, अतियाना सामान भी ले आइए। अच्छा रुक रुक एक बार, अरे टोपे नोट करिए भाई। जी जनाब। हाँ बता। 10 समोसे ले आइए, 1 किलो काजू की बर्फी ले आइए और 1 कैंपा की बोतल ले आइए। हाँ मैं ले आऊंगा, ठीक है। क्या बात है जनाब, आज तो पार्टी चलेगी घर पे। अरे की यार, आज नई चोरी पकड़ के ले आ रही है माँ, और उनके माँ बाबू हमारे घर आने लग रहे हैं देखने। जनाब आंटी भी आगो ब्याह करवा के छोड़ेगी। लो जी लो, बर्फी तो लो आप। ना जी ना, मेरी ना शुगर बढ़ रही है बहुत ज्यादा। लो जब समोसा तो ले लो, चरचरे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ना ना जी, चरचरे की ना कोई प्रॉब्लम खाओ, खाओ, खाओ। आधा मिनट तक भी दे दो ना मम्मी। है तू से उठा लेना। ले बेटी, तू ले ले 1 बर्फी, तेरे तो कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मम्मी जी, मेरे को तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं ले है, खा ले, बल्कि काजू कतली तो मेरी फेवरेट है। खा ले खा ले। हे देख किसी संस्कारी छोरी है, इसी तो बहु ढूंढना थे हम जो मैंने मम्मी जी कह के बुलावे। एक बार और कह दे जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। मायो ब्याह था पहला मम्मी जी कहना क्या मतलब है इसका? चुप पड़े रे, पन्ना बेरा क्या का। कितनी पढ़ रही है बेटी तू? जी मैंने बाबा चूरणमल कॉलेज से जेबीटी कर रखी है। बस और क्या पूछना, जेबीटी तो बड़ा कोई कोर्स नहीं। 1 मिनट माँ, मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है जी। मेरे को थाने में देखा होगा बेटे, थाने में आना जाना मेरा लागे ही रहे है। थाने में? आप भी पुलिस में हैं क्या? ना ना बेटा, मैं पुलिस में ना हूँ, मैं तो चोरी के सिलसिले में आती जाती रहूं हूँ। आपके घर में चोरी होगी थी क्या? ना ना जी, चोर तो मैं हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं ना पकड़ी जाऊं, पर आजकल टेक्नोलॉजी ना इतनी बढ़ रही है ना कि सुसरे पकड़े ले हैं। ना ना, घबराने की जरूरत नहीं है जी, रुपए पैसे नहीं चुराती मैं तो बस बाजार में कोई बढ़िया सूट साड़ी के मैं आ रहा हो तो बस वो एक गुचका लिया करूँ हूँ। पैसे मेरी मम्मी ने आज तक एक नहीं चुराए हैं। बस क्या हो गया, कदे कोई साबुन तेल टिक्की बिंदी लिपस्टिक, बस वो एक घर का सामान और कुछ नहीं। हाँ थोड़ा बहुत तो करना पड़ा है घर की तय। मेरी मम्मी तो मेरे भाई का भी बहुत ध्यान रखती है, जब भी जमानत करा लाती है उसकी। आपका भाई जेल में है? ये भोला है बेचारा, 5 बालका ने मिलकर ने मर्डर करा, 4 तो भाज गए, और वो बेचारा लाश की चैन और गुट्ठी काटने में लग गया। उन्हें सोचिया लाश चैन और गुट्ठी पहन के क्या करेगी, और वो बेचारा पकड़ा गया। बड़े लोग भी पकड़े जामा जेल में, कोई बात ना। हाँ जेल में बेशक है, पर उसने उड़े कोई दिक्कत ना है। 10 साल पहला उसका बाबू मर्डर के केस में गया था भीतर, ईब तो उसके बाबू के उड़ा पूरी चाल है। दोनों बाबू बेटा जेल में कितनी मौज कर रहे हैं। वहाँ वो संभाल रहे हैं, यहाँ हम दोनों संभाल रहे हैं। आपकी लड़की पे तो कोई केस नहीं है जी? ना जी ना, यह तो बहुत समझदार है। एक बार एक छोरी का ईंट तो सिर फोड़ आई थी, आमती उस ईंट ने नहर में फेंक आई, या अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। सारे एविडेंसेस क्लियर कर देती हूँ मैं। छोरी तो समझदार है हमारा कति। ते जी वो रिश्ता फिर हम पक्का समझे। ये समोसा नीचे रख दे और बाहर हो ले जा। देखो जी, रिश्ता बेशक तोड़ दो, पर हम समोसा तो जरूर खा के जाओगे। ठाले चोरी समोसा, और ये बर्फी भी गाल ले गोज में अपनी। बाहर हो ले। इसी वाली बिल्डिंग में था ना? जी जनाब। आइए सर। सावित्री जी हैं घर पे? हाँ, माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो रखा है। बुलाइए एक बार, कहाँ है? आइए माँ, ऐसे तो सर आए हैं। नमस्कार जी। जी तरह बेटा, आप मुझे वो वाली अलमारी दिखाइए जिसमें आप अपने गहने रखते थे। इस अलमारी में रखा करती मैं एक बैग में डालकर सारे जेवर, वो सारा का सारा बैग का चोरी हो गया भाई। और इसकी चाबी? चाबी तो मैं अपने तकिए तले धर कर रखा करूँ, ये 2 चाबी हैं भाई इसकी, दोनों मैं अपने धोरे रखे। टोपे सिंह सर्च करो एक बार अलमारी। जी जनाब। आपको पहली बार कब पता चला कि आपके गहने गायब हो चुके हैं? भाई मैं सुबह पूजा करके अलमारी में देखने आई थी कि कब है कदा सूट और ले लूं, जब देखा मन तो बैग का पूरा चोरी हो रहा था। ना तो कोई ताला टूटा ना कुछ और चोरी हुआ, राइट? हाँ और कुछ नहीं हुआ भाई, बैग चोरी हुआ है। आपके घर में इस टाइम और कौन कौन है? भाई मेरा बेटा है, बहू है और एक मेरी काम वाली है। उनको बुलाओ एक बार, चलो बात करते हैं। क्या काम करते हैं जी आप? मैं यहीं पास में एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ जी। एसएचओ साहब, मुझे लगता है ये चोरी शीला ने ही की है। आप इसके घर जाके इसकी तलाशी लीजिए, गहने वहीं मिलेंगे। मैं क्यों चोरी करूंगी साहब?
मैं तो 20 साल से काम कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कविता बेटी की शादी धूमधाम से हो। रुकिए आप एक बार, हम पहले आपके रूम की तलाशी लेंगे जी। कैसी बातें कर रहे हो SHO साहब? हम घर के लोग हैं। वो गहने हमारे ही तो थे। हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? अम्बे जाओ इनके रूम की तलाशी लेके आओ। और वो टोपे ने भी देखी, वो इतनी देर तक अलमारी देखने लग रहा है, कुछ पाया कि नहीं उसने? माँ तुम इनसे कुछ कहती क्यों नहीं? भाई मैंने तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। सावित्री जी, आपने वो बैग लास्ट टाइम कब देखा था? परसों ही मैं और कविता सुनार के गए थे जेवरों की कीमत पता करने। आके मैंने वो बैग अपनी अलमारी में रखा था। जिस दिन चोरी हुई उस दिन शीला काम पे आई थी? शीला उस दिन थोड़ी सी लेट आई थी जी। शीला जी, हमें आपके घर की भी तलाशी लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं तो पास में रहती हूँ। आपकी बेटी की शादी कब है? अब तो कहाँ की शादी जी, चोरी का पता लगते उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। शादी टूट गई? क्यों? उनको चोरी का बताया जी, चोरी का सुन के उन्होंने ढोंग बता के शादी तोड़ दी। कोई दिक्कत ना है माँ, जो सिर्फ पैसा दे शादी करे ना, मैंने उनके घर जाना भी नहीं है। कितनी उम्र है जी आपकी और क्या करते हो आप? जी 27 साल, अभी CA के एग्जाम क्लियर करे हैं और किसी कंपनी में जॉब ढूंढ रही हूँ। जनाब पूरी अलमारी देख मारी, कुछ भी नहीं मिला। जनाब कमरे में भी कुछ नहीं है। नो एविडेंस। सावित्री जी, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर दें। ठीक है सर। ये लो जी बरखा, बंसी जी की स्पेशल चाय पियो आप, थोड़ी थोड़ी गिर गई। बरखा, तुमको क्या लगता है सावित्री देवी वाले केस में किसने चोरी करी होगी? सर मुझे तो उसके बेटे बहू का काम लगता है। 30 लाख रुपए के गहने कविता अपने साथ लेके जाने वाली थी। हो सकता है उनके मन में लालच आ गया हो, चोरी कर ली हो। क्या कहा तुमने? कविता अपने साथ लेके जाने वाली थी? हाँ सर, शादी के खर्चे के बाद जो भी बचने वाला था वो सावित्री देवी अपनी बेटी को तो देने वाली थी। वैसे सर बुरा ना मानो तो एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अरे तुम तो देख ही रही हो माँ कैसी कैसी लड़कियों के रिश्ते लेके आती है। मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं आई अब तक। फिर भी कभी तो कोई तो रही होगी, स्कूल में, कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में एक 8 साल का रिलेशन, उसको कोई लंदन वाला पसंद आ गया, छोड़ के चली गई। व्हाट? 8 साल के रिलेशन के बाद? हाँ और क्या, पैसा चीज़ ही ऐसी होती है। मेरे को पुलिस में जाना था और उसको पुलिस वाले बिल्कुल पसंद ही नहीं थे। खैर मेरी छोड़ो, तुम्हारी शादी के बारे में बता रहे थे लोग कि होते ही टूट गई थी। अरे बस क्या बताऊं सर, घर वालों ने अमीर लड़का देख के शादी कर दी। लड़का इतना बड़ा नशेड़ी था, हर तरीके के ड्रग्स करता था। बहुत लालची घर वाले थे उसके। मैं तो दूसरे दिन ही वापस आ गई। अरेंज मैरिज में वैसे सरप्राइजेस बहुत मिलते हैं ना। वो तो है सर। अब घर वाले फिर कहते हैं कोई पसंद है तो बता दो, शादी के पीछे पड़े हैं। पर अब कहते हैं तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर तुम्हें कोई पसंद है? अब अच्छे लड़के कहाँ हैं सर? आसमान ते आई परी कोई लागे से, देख तने भूख प्यास दूर भाजे से, कर दे न केस मेरा सोल, तेरे नाम के बाजे ढोल, जादू टोना कर गिरे। और वो सावित्री देवी की नौकरानी का क्या नाम है? जनाब सुशीला। उसके बारे में पता किया तुमने कुछ? सर मैंने सुशीला के घर के अच्छे तलाशी ली और आसपास के लोगों से भी पता लगाया। शी हैज अ क्लीन रिकॉर्ड और उनकी सब तारीफ ही करते हैं। अरे तारीफ तो सब मेरी सास की भी करते हैं, पर असली लगा लिया उसने, कत्ती असली है। ये क्या कर दिया? अरे कल उन्होंने अपना एक वाइट सूट मुझे धोने को दिया और मुझे भी अपने रेड जूते धोने थे। मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ मशीन में डाल के धो दिया। अब जूते थोड़ा तो रंग छोड़ते ही हैं, तो वो सूट रेड हो गया। पैर आनी मेरी सासू ने नहीं पैर है, असली ला लियो। अब आप ही बताओ सर, सूट वाइट का रेड हो गया, इससे उसकी क्वालिटी पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ा है? सिर्फ कलर ही तो चेंज हुआ होगा। बात तो सही है, क्वालिटी तो सेम रहेगी। एग्जैक्टली सेम। सर मैंने कविता के बारे में पता किया है। क्या पता चला बरखा? सर उसकी 2 शादियां टूटी हैं अब तक। एक तो उसने खुद ही मना कर दिया था क्योंकि वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, और एक उसके घर वाले नहीं माने क्योंकि लड़का कोई जॉब नहीं करता था। जॉब नहीं करता था? एक काम करो, सावित्री और कविता को थाने में बुलाओ। जी सर, मैं बुला देती हूँ। तू क्या बता रहा था रे, कितने में जॉब लगती है हरियाणा पुलिस में? 20 लाख जनाब। 20 लाख? सावित्री जी मुबारक हो, आपका चोर पकड़ा गया है। सच्ची मिल गए मेरे गहने? गहने तो आपके कैश हो चुके हैं, पर हमने आपके 30 लाख रिकवर कर लिए हैं। किसने चुराए थे? कविता जी आप बताना चाहोगी किसने चोरी किए थे गहने? मुझे कैसे पता होगा सर किसने चुराए हैं? आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप ही ने चुराए हैं। क्या सर क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं क्यों चुराऊंगी अपनी माँ के गहने? अच्छा, तो विक्की के पास 30 लाख रुपए कहाँ से आए? विक्की? ये तो वही लड़का है ना जिससे तू शादी करना चाहती थी? जी हाँ, विक्की वही लड़का है और आपने शादी के लिए मना कर दिया था।
सही मना किया था, खुद का तो पेट पाल नहीं सकता, इसको क्या खिलाता? ना काम ना धंधा ना कोई जॉब। फिर आपकी बेटी ने उसकी जॉब का जुगाड़ कर दिया। जब इसको पता चला उन गहनों की कीमत 30 लाख रुपए है तो इसने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। कविता ने उस रात को आपकी चाबी से अलमारी खोली और गहनों से भरा बैग विकी को दे दिया ताकि वो 20 लाख रुपए देके पुलिस में भर्ती हो सके। इसके 2 फायदे थे, एक तो पैसे ना होने की वजह से जो आपने इसकी शादी फिक्स करी थी वो टूट जाती, और दूसरा विक्की की जॉब लग जाती। तू तन्ने जमा चाड़े पोड़ दिया, नाश कर दिया था हमारे घर को। एक बार जब बरखा के मुंह से निकला कि कविता को ही वो पैसे लेके जाने थे, जब पहली बार मेरे दिमाग में आया कि कविता भी तो चोर हो सकती है। फिर जब हमने पता किया कि उसकी पहली शादियां क्यों टूटी हैं, तो हमें उसके बॉयफ्रेंड विकी के बारे में पता चला। और जब हम विक्की से पूछताछ के लिए उसके घर गए तो देखा बाहर नई गाड़ी खड़ी है। जब ना कोई जॉब ना कोई सपोर्ट, तो ये नई गाड़ी कहाँ से आई? कविता, मैं तेरे पे इतना भरोसा करा करती बेटी, इतना भरोसा करा करती, तूने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब सिर्फ विक्की से शादी करने के लिए किया था। चलो, आपके विकी की एक ख्वाहिश तो पूरी हुई, पुलिस में भर्ती होने की। और आपका विकी चलो मैडम, और भला कर लिया विक्की का। चलो अंदर, चलो। हाँ, मैंने मना किया था। हाँ, मैंने मना किया था क्योंकि वो अपना ही पेट नहीं पाल सकता, तो मेरी बेटी का पेट कैसे पालेगा? पेट तो पाल देगा, खिलाएगा। मेरी बेटी को कैसे खिलाए? सोच रहा हूँ ये रोड टैक्स के केड़े खाका तरह। अरे भैया कर दो ना यार, आप मेरे 4-5 फेल दो यहाँ से। ले बेटी, तू तो ले एक बार पी, तेरे तो कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ना अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर बना के रखे हुए थे अलमारी में। जेवर बना के सुनार हो तुम। अंदर का वो संभालते हैं, यहाँ मौज कर रहे हैं। कविता ने आपकी अलमारी से लेन देना है, कोई छूट काट ली। चलो हम पहले आपके घर की तलाशी लेते हैं। कैसी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? वो सब SHO हूं मैं। सॉरी, सीधा प्रमोशन नीचे कर। मुंह खोला करो। एंड एक्शन। फिर विक्की के पास 30 लाख कहां से आए? विक्की अरे मैं कह रहा हूं, बोलते हुए मुंह खोला करो। अरे आप रोइए मत, बताइए क्यों रो रहे हो? मब्बे आके पहला मम्मी जी कहना क्या मतलब है? चुप पड़ी रह। पड़ी रह, पड़ा हूं मैं। चुप पड़ा रहा। अच्छा, आप एक काम करो, रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपके घर आना। वो आदत हो रही रोड़ेगी फिर उस चेयर की। मैं तो खुद चोर हूँ। क्या हुआ? तने बस मेरी तरफ देखना है। मैं तो खुद चोर हूँ। पेपर ने मुंह भी कर लिया कर। मेरे मैंने किए देखे, मन बनाई है वो चोर। आप एक काम कर दीजिए, चाय बना ले दो कप दोनों जने। जिस दिन चोरी हुई उस दिन शीला काम पे आई थी या शीला की जवानी घर ही थी अपने घर बैठी? बरखा एक काम करो, सावित्री और कविता को आज शाम को बुलाओ ऑफिस पे। बोलना तकना वगना ले गया। बरखा एक काम करो, सावित्री और कविता को आज रात को बुलाओ थाने में। यार रात लगा दिया, रात बताने को।